सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार ने देरी की। आप कह रहे हैं, बीजेपी एमएलए कह रहे हैं घटना नहीं हुई, पर सचिन पायलट कह रहे हैं कि घटना जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जाके पीड़ित परिवार से भी मिले। देखिए, मिलना चाहिए हर एक व्यक्ति को। जितने लोग जाते हैं, हमारे यहाँ रिवाज भी है कि कोई मान लीजिए मृत्यु होती किसी की, जाने का रिवाज है, जाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई जाए भले। बाकी कौन क्या कमेंट करता है, वो उसको क्या शूट करते हैं वो करते होंगे। मेरी जानकारी में नहीं कि वो क्या कमेंट किए। मैं तो कल गुजरात में था, मैं बिजी था, और कोई कमेंट किया तो सोच समझ के किया होगा। सचिन पायलट का साथ नहीं मिलता है। सचिन पायलट आपके प्लेन में चढ़ने को तैयार नहीं, और अभी चुनाव भी आने वाले हैं, लगातार वो बयानबाजी मीडिया में करते हैं। देखिए, मीडिया वालों की अच्छी दोस्ती उनके साथ में, अच्छी बात है। मेरी भी दोस्ती बचपन से रही मीडिया वालों के साथ में, ठीक है ना। दोस्ती होना कोई गलत नहीं है। अब डिपेंड ये करता भी कि आप किस रूप में क्या आप अपने विचार प्रकट करते हो, तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज होती थी सरकार में, अब वो 10-20% रही होगी कोर्ट के आदेश से, इतना फर्क पड़ गया है। फिर जो केसेज जो चले मीडिया में, नेशनल मीडिया में तो मैं इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि मीडिया ही जो खबर आएगी, वायरल होगा कोई चीज़, तो मीडिया में चलाएंगे उसको। मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, ठीक नहीं लगेगा कि मैंने कल ही भेजा एडीजी को वहाँ पर, जो खुद शेड्यूल कास्ट के हैं, क्राइम ब्रांच के वो हेड हैं। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार जालौर की घटना को लेकर सियासी बवंडर मचा हुआ है और आरोपों के घेरे में राजस्थान सरकार है। आरोप लगाने वाले बीजेपी से ज्यादा आपके ही पार्टी के नेता हैं। तो जालौर की घटना में इतनी देरी क्यों हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है कि 2-3 हफ्ते तक परिवार घूमता रहा इंसाफ की गुहार लगाते हुए। आरोप है कि राजस्थान सरकार ने कार्रवाई नहीं। मेरे को तो जानकारी है कि वो चले गए अस्पताल वहाँ भर्ती होने के लिए अहमदाबाद के अंदर, और डेथ हो गई तब जाके इश्यू बना। और किसी बच्चे की या किसी मौत होना बहुत बड़ी बात है, देखिए, उस परिवार के लिए, समाज के लिए भी। और हम लोग इतने संवेदनशील है कि कोई घटना राजस्थान में हो, वो हमारी सरकार आते हमने जो फैसले किए, आपको जानकर शायद आश्चर्य भी होगा, और शायद हो सकता जानकारी हो कि एफआईआर कंपल्सरी करने वाला एकमात्र देश के अंदर राज्य है राजस्थान है, जहाँ पर थाने में एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, वरना एसपी दर्ज करेगा। ये मैंने आदेश किए सरकार बनते ही। हम लोगों ने महिलाओं पर अत्याचार को लेके डीवाईएसपी, फिर एडिशनल एसपी रैंक का फिर हर जिले के लगा दिया, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न को लेके। हम लोगों ने पहले 300 दिन लगते थे तफ्तीश में, हमने 56 डे में तफ्तीश होने लग गई आजकल। पहले कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज होती थी सरकार में, अब वो 10-20% रही होगी कोर्ट के आदेश, इतना फर्क पड़ गया है। रिसेप्शन रूम बनाया मैंने थाने के अंदर, वो अलग बात है। कहने मतलब हमारे वहाँ अलग सिस्टम मैंने बनाया, उसके कारण नंबर बढ़े हैं, संख्या बढ़ी है। जो आज कई बार कहते हैं रास्ता में संख्या बहुत बढ़ गई, बिल्कुल मैंने उस दिन ही कहा था मीडिया को। आज जो मैं फैसला कर रहा हूँ कि एफआईआर कंपल्सरी करो, मतलब लोग भगा देते थे लोगों गरीबों को, तो एफआईआर दर्ज नहीं होती थी वहाँ पर, कई लोग जाते नहीं थे, जाएंगे तो बेइज्जती होगी वहाँ पर। वो सब सिस्टम ने बदला है, इसलिए संख्या ज़्यादा लग रही है। वरना हमारे वहाँ एक सिस्टम है, कोई केस हो जाए, अविलंब अगर कार्रवाई नहीं होती तो थानेदार सस्पेंड होता है, सीओ की ट्रांसफर होती है या एपीओ करते हैं हम लोग, नो कॉम्प्रोमाइज। इसके अंदर, इस केस के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जो मालिक था स्कूल का, वो हेडमास्टर था, उसी वक्त अरेस्ट हो गया वो आदमी। फिर जो केसेज जो चले मीडिया में, नेशनल मीडिया में तो मैं इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि मीडिया ही जो खबर आएगी, वायरल होगा कोई चीज़, तो मीडिया में चलाएंगे उसको। तो मामला क्या है, मटका था या नहीं था? इस तरह की बातें भी आ रही हैं, तो मटका था या नहीं था, असल में मामला क्या है? क्या ये दलित के प्रति जो हिंसा है उसकी घटना है? क्योंकि तरह तरह के वर्जन हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा इसके लिए, मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, ठीक नहीं लगेगा कि मैंने कल ही भेजा एडीजी को वहाँ पर, जो खुद शेड्यूल कास्ट के हैं, क्राइम ब्रांच के वो हेड है, उनको मैंने और भेजा है वहाँ पर। परंतु वहाँ जो लोकल एमएलए है वो बीजेपी के हैं, दलित है, खुद दलित है। उन्होंने कहा ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, यहाँ इस प्रकार से तुल दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्स एमएलए वहाँ पर करीब 80 साल के होंगे, जिनको कैंसर है वहाँ पर, वो व्यक्ति कह रहा है
यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इस प्रकार से इसको तुल दिया गया, वो गलत दिया गया। तब भी मैंने कहा अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे जब तक कि पूरी तफ्तीश नहीं हो जाए। पर गहलोत साहब, सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है अपना बयान बदलने के लिए। सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार ने देरी की। आप कह रहे हैं, बीजेपी एमएलए कह रहे हैं घटना नहीं हुई, पर सचिन पायलट कह रहे हैं कि घटना जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जाके पीड़ित परिवार से भी मिले। देखिए, मिलना चाहिए हर एक व्यक्ति को। जितने लोग जाते हैं, हमारे यहाँ रिवाज भी है कि कोई मान लीजिए मृत्यु होती किसी की, तो जाने का रिवाज है, जाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई जाए भले ही। बाकी कौन क्या कमेंट करता है, वो उसको क्या शूट करते हैं वो करते होंगे। मेरी जानकारी में नहीं कि वो क्या कमेंट किए। मैं तो कल गुजरात में था, मैं बिजी था, और कोई कमेंट किया तो सोच समझ के किया होगा, ठीक है। हम लोग से भी बातचीत की। पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खुद गए हैं वहाँ पर। जो एक हमारे विधायक थे सेल्लूकाज की, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था या घोषणा करी थी, वो भी साथ गए उनके, कल परिवार से मिले हैं। और जो सोनिया जी ने, राहुल जी ने कहा भाई आप इनकी एक्स्ट्रा मदद कर दो, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको एक्स्ट्रा मदद भी करी है। मैं मदद को नहीं जोड़ना चाहता इससे, क्योंकि इंसान की जान जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता उसको। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप समझ सकते हैं, हमारी तरह छूट है परिवार को, समाज को। इसकी जांच चाहे तो अभी हो रही हो, उनको लगे निष्पक्ष नहीं हो रही है तो जांच बदलवा दें, हम बदल देंगे। अमुक ऑफिसर जांच करवाओ, वो कहेंगे क्राइम ब्रांच जांच करे, क्राइम ब्रांच जांच कर लेगी। वो कहेंगे सीबीआई की जांच कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि राजस्थान में इतनी ट्रांसपेरेंसी से हम लोग काम करते हैं। एक केस हुआ था पहले, विबंधित महिला थी अलवर के अंदर, पूरा नेशनल मीडिया ने चलाया उसको, किसका रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, जो भी हुआ। बाद में निकला वो एक्सीडेंट, कोई निकला, मोटरसाइकिल निकली कोई हुआ, और उसकी चोट लग गई थी, वो गिर गई थी लेडी, ठीक है। हमने केस सीबीआई को दे दिया, उस केस को सीबीआई ने जांच करके लिया ही नहीं केस को। अल्टीमेटली पुलिस ने चालान पेश किया और चालान अस्वीकार हो गया वहाँ पर। हमारे यहाँ पे जो आपको दूसरे राज्यों के मुकाबले में और ढंग की ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। और जब मैं खुद बैठा हुआ हूँ, जिसने 15 अगस्त को दिया मीडिया को इंटरव्यू कि 75 साल हो गए मना रहे हैं, ये मानवता पे कलंक है कि आज भी छुआछूत होता है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा आरएसएस बीजेपी को चाहिए, राज कर रहे हैं आज, हिंदुत्व की बात करते हैं लोग और हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हैं, ध्रुवीकरण के चुनाव जीत रहे हैं। इनको चाहिए कि दलित वर्ग भी हिंदू है, वो भी ओबीसी भी हिंदू है और जनरल कास्ट भी हिंदू है। पहले काम वही करे, ये छुआछूत मिटाने के लिए अभियान चलाए, आगे आए, उसके लिए दलितों मॉलों में जाए, हम लोग जाएंगे साथ में, वो कहेंगे तो सब मिलकर के ये कलंक तो मिटाओ कम से कम। हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हो आप लोग, वो एक अलग कहानी है। मेरा मतलब है कि हम लोग उस रूप में हमेशा तय करते, फैसला करते हैं। सचिन पायलट का साथ नहीं मिलता है। सचिन पायलट आपके प्लेन में चढ़ने को तैयार नहीं, और अभी चुनाव भी आने वाले, लगातार वो बयानबाजी मीडिया में कर रहे हैं। देखिए, मीडिया वालों की अच्छी दोस्ती उनके साथ में, अच्छी बात है। मेरी भी दोस्ती बचपन से रही मीडिया वालों के साथ में, ठीक है ना। दोस्ती होना कोई गलत नहीं है। अब डिपेंड ये करता भी कि आप किस रूप में क्या आप अपने विचार प्रकट करते हो, तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अपनी ही सरकार को मतलब आप लगातार अगर आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सरकार की भद पीट रहे हैं। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि अगर आलोचना सही कोई करे तथ्यों के आधार पर, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, चाहे कोई आम नागरिक भी क्यों नहीं हो, मेरा मानना हम अमित शाह जी की तरह और नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है कि असहमति होनी नहीं चाहिए देश के अंदर। आज साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, कई लोग जेल में बैठे हुए हैं, राष्ट्र दो रहता है। हम चाहते हैं आलोचना जम के हो, हमारी हो, उसमें हमें कोई पॉइंट मिलेगा जो जनहित में होगा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं तो वेलकम करता हूँ आलोचनाओं को। लगातार ये कयासबाजी जोरों पर है कि क्या राहुल गांधी तैयार होंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। गहलोत साहब, ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप लोग के तमाम मनाने के बावजूद भी राहुल गांधी तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये लंबे समय से ये स्थिति बनी हुई है। अब समय नज़दीक आ रहा है कि फैसला होना ही है, और मैं समझता हूँ कि राहुल जी को बहुत कुछ कहा जा चुका है।
अभी जब आंदोलन हुआ था तब भी हमारे सारे मेंबर पार्लियामेंट ने सब ने कहा उनको कोई आपको बनना चाहिए। उनके दिमाग में कोई बात है कि भाई वो क्यों नहीं बनना चाहते, वो तो वही जान सकते हैं। पर एक राय सबकी है पार्टी के अंदर। आपको याद होगा एक बार करीब 250 लोगों को बैठाया गया था AICC के अंदर, 6 ग्रुप बने थे। 6 ग्रुप ने एक एक से इंटरव्यू लिया, एक व्यक्ति को छोड़ के जितने कोई युवाओं की बात की थी, सब ने कहा राहुल गांधी बने कांग्रेस के फ्यूचर के लिए। तो मेरा आज मानना वही जो 250 लोग थे, 6 ग्रुप बने थे, मैं भी गया था वहाँ पर, तो मेरा आज भी वही राय है कि कांग्रेस के हित में तो यही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और पूरे देश के कांग्रेसजन एकजुट होकर के जो आज स्थिति बन गई देश के अंदर, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि आज हम कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, असहमति को राष्ट्रद्रोह माना जा रहा है, कई पत्रकार साहित्यकार जेल में जा रहे हैं। जो स्थिति बनी हुई है उसको लेके हम सब चिंतित हैं। मेरा मानना है कि इसका मुकाबला राहुल गांधी जिस प्रकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने, उनमें दमखम है, वो कर रहे हैं। आज सारा विपक्ष मान रहा है इस बात को कि राहुल गांधी अच्छा मुकाबला कर रहे हैं और उसी रूप में देशवासी स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए। अगर मगर की स्थिति लगातार है और अगर ये होता है, भरत सिंह सोलंकी ने भी एक आइडिया दिया है और लगातार नाम आपका चल रहा है कि अशोक गहलोत, अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं और उन्होंने पहले ही बोला है कि प्रियंका का नाम मत बताइएगा, तो अगर गांधी परिवार में से कोई नहीं तो अशोक गहलोत, इस स्थिति में क्या आप तैयार होंगे? नहीं, आप देखिए, बात सुनिए कि इसमें जब मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी बनते हैं तो ही जाके कांग्रेस का मैसेज जा सकता देश के अंदर। आज देश को जरूरत कांग्रेस की है। मेरे ख्याल में मीडिया मानता होगा कि आज लोगों को गुस्सा है कांग्रेस के ऊपर कि आज जब स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी देश के अंदर, अशांति का माहौल है, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसे माहौल के अंदर जो है लोग कहते हैं कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो रही है, कांग्रेस आगे आके संघर्ष क्यों नहीं कर रही है। ये हमारे ऊपर अब उल्टा, पहले गुस्सा होता था, कांग्रेस सरकार थी तो अलग तरह गुस्सा था, 2G स्पेक्ट्रम आगे वो गायब हो गया, कोलगेट गायब है, कोई चर्चा नहीं करता है, लोकपाल सरकार बदल गया, लोकपाल के नाम से लोकपाल कोई नाम लेता है क्या, अन्ना हजारे जी कहाँ है। तो आप बताइए वो स्थिति जो बनी है देश के अंदर, तो आज लोग कहते हैं गुस्सा कांग्रेस वालों पे वो आ रहा है कि भाई ये नेशनल पार्टी है और लोकतंत्र को बचाने के लिए इसका मजबूत होना जरूरी है। और इसके लिए राहुल गांधी एकमात्र व्यक्ति है जिसके परिवार पे भी, आज इनके परिवार का 32 साल से कोई व्यक्ति परिवार का ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना मुख्यमंत्री बना, ना केंद्रीय मंत्री बना। 32 साल किसे कहते हैं। तब भी पूरी पार्टी देश भर के अंदर ये कहे कि राहुल गांधी बनेगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, एकजुट रहेगी, वरना एकजुट नहीं रहेगी। इसके क्या मायने होते हैं? क्रेडिबिलिटी की बात है। तो ये बात राहुल गांधी को समझा पाए आप कि नहीं समझा पाए? क्योंकि राहुल तो तैयार नहीं है, आप लोगों ने तमाम कोशिशें कर ली, और अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर आपको बोला जाएगा तो क्या आप इनकार कर देंगे अगर हामी नहीं भरेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि बनाना करना कहना आसान है, परंतु जो मैं खुद विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ उसके अंदर मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, स्थितियाँ देश में ऐसी बनी हुई है, अगर राहुल गांधी आते हैं, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, इस परिवार के दो इनके पिताजी ने, इनकी दादी ने, इनकी आंखों के सामने हत्या हुई है। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस वक्त में, मैं उनकी मंत्री था, उनके साथ में डिप्टी मिनिस्टर था, मैं खुद, मैं जान सकता हूँ क्या स्थिति बनी उस वक्त में। राजीव गांधी जी के साथ में मंत्री था, उनकी हत्या हो गई। इस परिवार के सेक्रेटरी जेल में जाने के 10-10 साल तक बंद रहे पंडित नेहरू, जिनका आज मोदी जी नाम नहीं लेते। पंडित नेहरू का अमृत महोत्सव मना रहे हो आप, क्या बिना पंडित नेहरू के अमृत महोत्सव बन सकता है देश के अंदर? अगर आप इतिहास नहीं बताओगे नौजवान पीढ़ी को
कि हमारे नेताओं ने क्या सेक्रीफाइस किए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म सब लोग थे उस वक्त में, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ। और 75 साल में देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया। अगर आप ये नहीं बताओगे राजनीति करने के लिए, तो अमृत महोत्सव में बड़े बड़े प्रोग्राम हो सकते हैं, नई पीढ़ी के जहन के अंदर अगर आप उनको मोटिवेट नहीं करोगे, गर्व पैदा नहीं करोगे, मेरा गर्व है कि मेरे मुल्क के लोगों ने आज़ाद भी करवाया और 75th ईयर में हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो वो अगली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, जिनके नई पीढ़ी आज की है वो कल उसके कंधों पे भार आएगा देश का। सब दर्शक भी ये देख रहे हैं, व्यूअर्स भी सोच रहे हैं कि आप बार बार उंगली जब उधर उठाते हैं तो 3 उंगली आपके ऊपर है कि आप लोग अपने कुनबे को एकजुट नहीं करते, आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, जो आपके नेता वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तो सीधे जो बात आप कह रहे हैं तो वो बात तो आप पर आ रही है ना कि कांग्रेस पार्टी खुद क्यों नहीं है राहुल गांधी को मना पा रही है, और राहुल गांधी को मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना देश को भी, आप लोग को। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि ये अभी नेशनल डिबेट बन गई हमारे लिए एक प्रकार से, और रोज हर बारी तारीख पे तारीख होती चली जा रही, तारीख पे तारीख। देखिए मैं तारीख पे तारीख होगी कि नहीं, कि इस बारी निष्कर्ष, इस बार मुझे लगता है कि कोई फैसला होकर रहेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। राहुल नहीं तो फिर आप ना मेरा कोई बनता नहीं है। देखिए मेरा तैयार रहेंगे कि नहीं अगर राहुल गांधी आपको कहते हैं, मजबूर करते हैं। देखिए सोनिया गांधी कहती है ना ऐसा पहले काल्पनिक सवाल करते ही क्यों आप। अभी भरत सिंह सोलंकी वहां से किए है ना, सोलंकी कह दे या आप कह दें या और कोई कह दे, पत्रकार क्वेश्चन पूछे, काल्पनिक क्वेश्चन है, तो ये मेरी कोई चर्चा ही नहीं है। आप काल्पनिक जवाब ही दे दीजिए। ना बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को आज नहीं तो कल, मैं समझता हूँ कि कन्विंस होना चाहिए, सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। अगर राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो मैं समझता हूँ पार्टी के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा होगा, मेरा मानना है। और कई लोग निराश हो जाएंगे, कई लोग घर बैठ जाएंगे। ये बात राहुल गांधी जी को सोचनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, पर आपने ना हाँ कहा ना कहा। ना मैं ना कह रहा हूँ ना आपको, मेरे को नहीं बनना है, मेरा बनने का बनता नहीं। देखो अगर मुझे लगता कि वास्तव में ऐसी स्थिति आ गई कि मैं बिल्कुल बनने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा पार्टी के अंदर, तो मैं आपसे बात करता कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ, नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी बात छोड़िए आप, गांधी परिवार के अलावा लोग आलोचना भी करते हैं गांधी परिवार ही क्यों। ये आलोचना हमने सुनी थी सोनिया गांधी जी की भी, जब सोनिया जी आई थी राजनीति में, कि पूरे देश के अंदर क्या आपको एक व्यक्ति नहीं मिलता है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, कि आप एक विदेशी को आपने अध्यक्ष बना रखा है। और आप वही सोनिया गांधी के आज पूरे देश के अंदर जो उनके प्रति श्रद्धा है, जो उनके प्रति एक प्रकार से विश्वास है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक हिंदुस्तान की महिला की जो संस्कार संस्कृति परंपरा होती है, जो निभाए सोनिया जी ने, मैं समझता हूँ पूरे देश उसका कायल है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी रूप में मैं कहना चाहूँगा कि आप नाम लेना बड़ा आसान है। राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो सोनिया जी की बात माने, हम सब की बात माने और स्वीकार करें। तो देखिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अशोक गहलोत यहाँ दो टूक कहते हुए कि कोई और रास्ता या चारा नहीं है, राहुल गांधी को हम सबकी बात माननी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए अध्यक्ष पद, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो तमाम कांग्रेसी निराश होकर घर बैठ जाएंगे और एक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।